बढ़िया, केम छो, मजा में छो। तो देखो भैया ऐसा है, आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में करने वाले हैं, देखो अब ऑब्वियसली आपका जो बोर्ड का एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो सीधी सी बात बताऊं मैं तुम्हें, सीधी बात, नो बकवास, और वो ये है कि भैया आप नीट का एग्जाम तो तब जाके दोगे जब आपके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। बोर्ड में फेल हो गए तो नीट के एग्जाम का करोगे क्या? तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया और पता लगा बोर्ड में तुम फेल हो गए या 50% से ऊपर नंबर आए नहीं, तुम्हारा नीट का सिलेक्शन भी रह जाएगा। तो बेटर टू प्रिपेयर द बोर्ड एग्जाम एज वेल। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्वियसली आपका सेल्फ स्टडी, 12th का बोर्ड का सेल्फ स्टडी मायने रखता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए और टॉपर्स कैसे करते हैं, टॉपर से मिलवाऊंगा भी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं नहीं टेक्निकल गुरुजी। लेकिन उससे पहले आज के सेशन का जरा हम लोग चेक करते हैं खूबसूरत चेहरा। तो जरा हम चेक करें कि कौन कौन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूं तो चैट सेक्शन में आपको कुछ टाइप करना पड़ेगा अगर आपने अच्छी फोटो लगा रखी है तो। बच्चे बेहद कम है जो कि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहते क्या? चलो यहाँ पे लाइक कर दो सबसे पहले तो। डू लाइक द सेशन इफ यू रियली हैव बिग हार्ट। सो अगर आपका बड़ा हार्ट है तो आप लाइक जरूर कर देना। बहुत बढ़िया। एंड यू ऑल गाइस हैव अ बिग 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 हार्ट, आई नो। सो जस्ट लाइक द सेशन। और आज का हम लोग जरा देखें कौन है धुरंधर प्यारा सा बच्चा जो अपनी अच्छी सी फोटो लगा के बैठा हुआ है। तो जरा चेक करते हैं। आहा, दीपक कुमार। दीपक कुमार ने देखो सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को। साक्षी वाघमारा ने अच्छी फोटो लगा रही है, इस बार तो क्लियर भी है। पिक ऑफ द डे की दावेदार है ये। उसके बाद सुधा वर्मा ने साड़ी में फोटो लगाई, क्या बात है। मम्मी की तो फोटो नहीं है, पता नहीं। उसके बाद देखो पल्लवी पटेल ने फोटो लगा रखी है। अभिजीत प्रताप ने तो किसी शादी की फोटो लगा रखी है। जेपी ज्योति, ये तो कोई वादियों में घूम रहा है। और ये दीपक कुमार भागेल, इसने सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, क्या बात है। उसके बाद अजय गोम ने फोटो लगा रखी है, काफी नो गुस्सा ओनली खुशी 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 खुशी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने फोटो लगा रखी है अपनी। इधर देखो एक तो ये आ गई डॉक्टर गौरी। हाय सर डॉक्टर गौरी, गुड फोटो। प्रिंसी पतेरिया गुड फोटो। अश्विनी कुमार गुड फोटो। उसके बाद है मितांशु आर्या, सर यू आर द बेस्ट केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट भी बड़े हाईलाइट करने वाले होते हैं। आज की पिक ऑफ द डे जाती है मानसी जैन को। पूछा क्यों? साक्षी शर्मा को भी जा सकती थी, बट आज की पिक ऑफ द डे जाती है, ये देखो इन 3 लड़कियों को जाती है। तो एक लड़का भी आ गया बीच में। एक तो है मनीषा स्वामी फोटो कैसी फोटो लगा रखी है, कोई देख नहीं ले तो फोटो लगाई क्यों है, चेहरा तो पूरा ढक लिया। साक्षी ने अच्छी फोटो लगा रखी है, तो गुड फोटो साक्षी। एंड आज की फोटो ऑफ द डे जाती है मानसी जैन को। देखो पीछे है राजदूत, आगे लड़की खड़ी है, मतलब इसको बोलते हैं देखो तुम, मतलब दैट्स रियली कूल फोटो ये तो। सो पीछे राजदूत, मतलब कई लड़कियों को आदत, मैंने काफी लड़कियां देखी है जो बाइक चलाने को बड़ा अच्छा लगता है। सो इफ यू लाइक यू नो बाइक एंड ऑल, सो ये फोटो मतलब अपने आप में इंस्पायर करती है। एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन नहीं, क्योंकि लड़कियां कुछ भी चला सकती हैं, समझ में आ गया। लड़कियां साइकिल से लेके, मोटरसाइकिल से लेके, कार से लेके, एरोप्लेन से लेके, स्टेट से लेके देश तक चला सकती है। तो ये आज की फोटो जाती है मानसी जैन को। सो कांग्रेचुलेशंस मानसी जैन, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी फोटो है। विमेन एम्पावरमेंट के नाम आज का सेशन। तो पहले तो आप बधाई दो मानसी जैन को इतनी अच्छी फोटो के लिए। और आप सब लोग, सही बात बोली कि नहीं बात बोली मैंने, है ना? लड़कियां एकदम रॉकेट भी चला सकती हैं कहते हैं रॉकेट चला के दिखाओ। रॉकेट को चलाना नहीं होता, उसमें फ्यूल होता है वो खुद ही लेके जाता है। आपको क्या लगता है, कई लोगों को तो मतलब कई लोग इतने बासी नॉलेज के होते हैं, उनको ऐसे लगता है रॉकेट को भी आगे स्टीयरिंग से चलाना पड़ता है। थोड़ी होता है रॉकेट में बैठे जैसे लिखा 9 2 8 7 6 5 4 3 2 1 0, और उसके जिसने स्टीयरिंग पकड़ा होता है रॉकेट का वो आगे से रेस दबाता है ऐसे करके धूम फ्यूल होता है नीचे, वो बम्प करता है ऊपर, कहां तुम स्टीयरिंग लेके जा रहे हो। सो फाइनली बहुत बढ़िया, रिमोट कंट्रोल्ड होता है, समझ में आ गया। सो मानसी जैन बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छी फोटो है ना। पापा को बोलना आज तो मैं अरविंद अरोड़ा के सेशन में छा गई, मेरे को इस बात पे राजदूत दिला दो। नहीं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक द सेशन, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है उसका सब कुछ परमात्मा बड़ा ही कर देता है, ठीक है? तो आपका सब कुछ। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले नीट 2021 के पीसीबी के केस में अगर आप लोग क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो 10,000 का क्रैश कोर्स मात्र 7,500 रुपए में अवेलेबल है। ए नीट कूपन कोड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जाओ फटाफट से ज्वाइन करो। फायदे क्या है मैं आपको बता देता हूं।
नीट का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर पूरे डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, 10 फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, 2 वे इंटरेक्शन, आप टीचर से बात कर सकते हो यार खुले में, जैसे यहाँ पे मुझसे तो बात नहीं कर सकते। तो 10 वीक में पूरा बैच खत्म होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू हैव अपॉर्चुनिटी। 30 नवंबर कल से, परसों से शुरू हो रहा है बैच, पीसीबी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ए नीट कूपन कोड है और अच्छा खासा डिस्काउंट है, और ये डिस्काउंट सिर्फ 3 दिन चलेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और आज के सेशन की डिटेल, अगर आपने कोई सेशन मिस किया तो जरूर देख लेना। मीनाक्षी मैम का सेशन नहीं हो पाया, जो कि कल भी शायद एक होगा, मंडे को तो होगा ही। और उसके अलावा सौरभ सर के आज सेशन जो बहुत अच्छे सेशंस हुए थे बॉटनी, अगर आप नहीं देखे तो जरूर जाके देखो। अंशुप्रिया मैम का भी हुआ था, उसके बाद सचिन बाबा का तो हुआ ही था। सचिन बाबा के सेशन बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, तो आप लोग जाके देखो। उसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री भी लिया है, 16-17 हजार बच्चों ने देख लिया, जाके देख लेना। और अभी हम सेल्फ स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया 12th का बोर्ड का एग्जाम, अगर हम लोग 12th के बोर्ड के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो भैया प्रॉब्लम तो होनी है, नीट में सिलेक्शन करवा के भी क्या कर लेंगे। सो फाइनली सेशन को शुरू करते हैं। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ग्रो योर नॉलेज। मैं आपको बताऊं, आप कितने भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, टीचर के पास भाग रहे हो, जब तक आप अपने आप को समय नहीं दोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप अपनी नॉलेज को ग्रो नहीं कर सकते हो। क्योंकि इंसान खुद को जब समझाना शुरू कर देता है ना चीजें, तो उसको ज्यादा समझ में आती है, रादर कोई और समझाए। इसमें आपका दिमाग खुलता है, आप ज्यादा डाइवर्स होके अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाते हो। एक तो क्या होगा, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो वो टीचर तो अपनी कारस्तानी बताएगा ना कि मैंने इस टॉपिक को इस वे से समझा। लेकिन जब आप खुद के सामने आपका टॉपिक होता है तो आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने माइंड को समझने के लिए कि टॉपिक प्रॉपरली है क्या, जिससे आपका दिमाग खुलता है। यहीं से इनोवेशन और इन्वेंशन शुरू होती है, डिस्कवरीज यहीं से होती हैं जब आप माइंड डेवलप करते हो। तो सेल्फ स्टडी से अच्छा को नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सवाल है, लेट्स सी द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले, मेक योर मोर डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो आपको ज्यादा अनुशासित बनाती है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो, अपने आप पे बिलीव करते हो, तो वो आपको लाइफ में ज्यादा अनुशासित बनाती है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि वाकई में सेल्फ स्टडी से आप अपना एक रूटीन सेट करते हो, जिससे आप अनुशासित हो जाते हो जिंदगी में। तो सेल्फ स्टडी आपको डिसिप्लिन बनाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपको बेसिकली इंप्रूव करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। मैं आपको फिर से कह देता हूं, अगर मैं आपको कोई सवाल देता तो आप, और उसका जवाब भी मैं ही दे रहा हूं, तो मैं आपको मेरा परसेप्शन बता रहा हूं उस क्वेश्चन को देखने का। लेकिन अगर आपके सामने कोई सवाल होता और उसको खुद से आप सोल्व कर रहे होते, तो आपको वो 100 डायरेक्शंस में सोच सकते थे। आप जरा सोचो कि जिसने भी बल्ब इन्वेंट किया, मतलब कहते हैं लोग एडिसन ने किया, कोई कहता है एडिसन तो पागल बनाता है, टेस्ला ने किया। तो टेस्ला ने किया या एडिसन ने किया, पर जिसने भी किया शुरू में उसके पास कोई टीचर तो था नहीं, सही है। अब टीचर नहीं था तो वो अकेला ही था, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और ये स्टेटमेंट तुमने सुनी होगी, एडिसन ने कहा था कि वो 1000 बार फेल हुआ था बल्ब बनाने में। इसका मतलब अब वो उसको फेलियर नहीं मानता था, वो ये कहता था कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो उसकी नॉलेज कितनी एनहेंस हुई। तो आप वाकई में जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से न्यूमेरिकल्स को करते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, जिससे लाइफ में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? नंबर 3, बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो और चीजों को आप खुद से दुरुस्त करके सोल्व करते हो, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। देखो, जवाब मैं दे दूंगा, इसलिए मैं कहता हूं, देखो ये बहुत आसान है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जाओ। कई बच्चे तो नाराज हो जाते हैं। मैं कई बच्चों को सोशल मीडिया पे जवाब नहीं दे पाता, अपने इंस्टाग्राम पे जवाब नहीं दे पाता। ढेरों, मैं आपको सच बता रहा हूं, दिन में नाना करते भी 500 से ज्यादा मेरे को मैसेजेस आते हैं, 500 से ज्यादा, जिसमें मैं एक्चुअली उसको संभाल ही नहीं पा रहा हूं। मतलब मैं संभालता नहीं हूं, तो मेरी एक टीम है जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को संभालती है। ऑलमोस्ट 2 लाख लोग उस पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जरा आप ध्यान से समझिएगा, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो है मेरे को मेल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं। कुछ बच्चे नाराज हो जाते हैं क्योंकि ना तो मैं जवाब दे पाता हूं, क्योंकि मेरे पास तो समय होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे खुद की क्लासेस होती हैं। मैं माफी चाहता हूं बेटा, लेकिन ट्रस्ट रखा करो। ये जरूरी नहीं है कि हम सर को फॉलो कर रहे हैं तो सर हमें जवाब दें। कई बार तो आपके चैट मेरे पास पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि मेरी टीम उसको हैंडल करती है। अब टीम में जितना दम है तो वो उसके हिसाब से आपको आंसर कर देंगे, अदरवाइज आंसर नहीं कर पाते। और कई बार बच्चे नाराज होके वो क्या करते हैं कि सर ने तो जवाब ही नहीं दिया, अनफॉलो कर देते हैं। ये आपका डिस्ट्रस्ट दिखाता है। बेसिकली आप लोग याद रखो, साथ देना सीखो। आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं फॉलो करूंगा तो आपको जवाब मिलेंगे। अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप जब मुझसे सवाल पूछते हो ना, सवाल पूछते हो, मैंने अगर जवाब नहीं दिया तो मैं कहीं ना कहीं आपका भला कर रहा हूं। कैसे? मैंने आपको जवाब नहीं दिया, आपके सारे रास्ते बंद, फिर आप अपने आप से पूछते हो, हाँ भाई इसका जवाब क्या है।
फिर जब आप अपने आप से पूछते हो, आपका दिमाग कहता है मेरे पास तो अब कोई चारा ही नहीं है। नाउ आई हैव टू थिंक दिस प्रॉब्लम विद माई माइंड ओनली, और उससे आप खुद सोचना शुरू करते हो, और सोचते सोचते जब आप उसका सॉल्यूशन निकालते हो तो आप ऐसे करते हो, वाह भाई वाह, जिसका सवाल का जवाब मैं अरविंद अरोड़ा से पूछने गया था, उस सवाल का जवाब मैंने खुद ने ढूंढ लिया, इससे अच्छा कॉन्फिडेंस क्या होएगा। तो इनडायरेक्ट वे से अगर मैं आपको जवाब नहीं दे रहा हूं इंस्टाग्राम पे, या क्योंकि मैं मैसेज नहीं देख पा रहा, तो प्लीज आप उसका बुरा मत माना करो, कहीं ना कहीं आपका भला ही हो रहा है। और कई लोगों का दिल इतना छोटा होता है कि उनको जवाब नहीं दो तो वो अनफॉलो करके चले जाते हैं। तो बड़ा दुख होता है मुझे कि बस इतना ही था, मैं इतनी ज्यादा पूरे दिन सेशन लेता रहता हूं, वो काम किसी को नहीं दिखता। बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं 200K पे यानी 2 लाख पे पहुंचने वाला हूं, विच इज हाईएस्ट आई थिंक। अभी तो बहुत बड़ी फैमिली हो गई है, ठीक है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये बंदा वैसे तो अच्छे कोर्स करता है ना, अच्छे काम करता है, नॉलेज मिलती है, इससे जुड़े रहो। तो मैं याद रखना, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, एक दिन तुम्हें प्राउड फील होगा और तुम कहोगे कि नहीं सर, वाकई में हम आपको जानते हैं और आपसे जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हो दिल बड़ा रखा करो, छोटे दिल से आगे नहीं बढ़ता इंसान। और कभी कभी सामने वाले की मजबूरी भी सोचा करो कि जिसके प्रोफाइल पे अगर 2 लाख के करीब लोग हों, जिसे 500 के करीब दिन में मैसेज आते हों, और आपका मैसेज एक्चुअली में बहुत नीचे दब जाता हो, तो मैं देखूंगा कहां से। तो इसलिए कहता हूं, और अगर मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहीं से बिल्डअप होगा, अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर निकालोगे तो। फोर्थ, यू कैन लर्न एट योर ओन पेस। सेल्फ स्टडी से क्या होता है, आप अपने पेस के हिसाब से अपने आप को देखते हैं। देखो, आप जब कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में क्या होता है ना, कि आप टीचर जो पढ़ा रहा है वो हर बच्चे को सेम समझ के पढ़ा रहा है। अब उसमें तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एवरेज होते हैं, जो पुअर भी होते हैं, और जो इंटेलिजेंट होते हैं। अब ज्यादातर कोचिंग सेंटर में इंटेलिजेंट को ध्यान में रखते हुए क्लास ली जाती है, और उसको फर्क नहीं पड़ता एवरेज को समझ में आया कि नहीं आया, या फिर पुअर को समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके कंपटीशन में तो कोई है नहीं, तो आप जानते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कितनी पेस से पढ़ सकते हो। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप अपने तरीके से उसको स्टडी कर सकते हो, अपने पेस से उसको स्टडी कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो आपकी सेल्फ स्टीम भी बनी रहती है कि नहीं यार, मुझे जिस वे से समझ में आता है, चाहे मैं आज दिन में टॉपर के जैसे 4 चैप्टर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक तो कर पाऊंगा, और वो एक अच्छे से करूंगा। 5वां सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट। जब आप सेल्फ स्टडी करना शुरू करते हो तो आप एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाते हो, उसको फॉलो करते हो, तो आप टाइम की अहमियत समझते हो, टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करते हो, जिससे टाइम टेबल की आपकी स्किल भी इंक्रीज होती है। आप जानते हो मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, मुझे इतना घंटा बैठना है, तो अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हो। ये अब आते हैं अपन, सेल्फ स्टडी इज रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स एज वेल। टॉपर्स खुद भी कहते हैं कि भैया सेल्फ स्टडी किया करो। जैसे आप यहां पर बात करते हैं हम लोग रक्षा गोपाल की। रक्षा गोपाल सीबीएसई 2017 की टॉपर है, 99.6% बनाए है। कौन कौन इस बच्ची को जानता है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन की कौन कौन इस बच्ची को जानता है, जल्दी से बताओ। सर, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस। चिन्मय, तुम्हें किस बात का स्ट्रेस हो गया? चिन्मय त्रिपाठी, हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस क्या हो गया? मुझे लगता है ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इसलिए तुम 3-4 सेशन से आ नहीं रही हो। चलो, तो फाइनली इस बच्ची को कौन कौन जानता है? रक्षा गोपाल। नहीं जानते हो तो जान लो। हाँ, अभी पूछे ना कि कौन दिशा पाटनी को जानता है? कौन अभी पूछे कोई शाहरुख खान को जानता है, सलमान खान को जानता है तुरंत। लेकिन इन तुम्हारे टॉपर्स को तुम नहीं जानते हो। रक्षा गोपाल सीबीएसई 2017 की टॉपर रही है, 99.6% मार्क्स बनाए हैं। और वो बच्ची क्या कहती है, जरा आप इसको समझो। वो बच्ची क्या कहती है? आई डिड नॉट एनरोल फॉर एनी कोचिंग, आई डिड सेल्फ स्टडी। बच्ची जो कह रही है जरा समझ लो। वो कहती है मैंने किसी कोचिंग सेंटर में कोई एनरोलमेंट नहीं किया, मैंने सेल्फ स्टडी करी। आ रहा है समझ में? दूसरी टॉपर को पकड़ो। सेकंड टॉपर है आपकी मेघना श्रीवास्तव, 2018 की टॉपर है, 99.8% मार्क्स बनाए। मैं तो समझता हूं इनके 0.2% मार्क्स कटे कहां पे, ऐसे दे देते हैं, इसके 0.4% मार्क्स कटे कहां पे, पर जो भी है। पर ये बच्ची क्या कहती है? ये बच्ची ये कहती है कि आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशन क्लासेस, आई जस्ट मेंटेन कंसिस्टेंसी। मैं सुबह से शाम तक अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करती थी। और मैं बता देता हूं कि आप लोग याद रखिएगा, 2 चीज, जिसमें से एक चीज है 2 सी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सी होता है कंसिस्टेंसी। कई लोग सी का मतलब कुछ और ही समझते हैं, लेकिन बेटा जिंदगी में जो अच्छे प्रोग्रेस करना चाहते हो उनके सी का मतलब कंसिस्टेंसी होता है। अगर आप कंसिस्टेंट हो ना तो आप कभी पीछे नहीं रहोगे, आप चैंपियन बन ही जाओगे। सी से ही सी मिलता है, कंसिस्टेंसी से ही चैंपियनशिप मिलती है।
ये टॉपर भी रेकमेंड करते हैं। तो अब हम लोग, मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी करनी कैसे चाहिए, लेकिन उससे पहले फिर से कह देता हूं, अगर आप पीसीबी ज्वाइन करना चाहते हो तो 7,500 रुपए का कोर्स है। नीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ए नीट कूपन कोड है, ज्वाइन करो, आपको काम आएगा बहुत ज्यादा। अब हम चलते हैं आगे, 30 नवंबर से शुरू हो रहा है, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अब लेट्स सी द बेस्ट सेल्फ स्टडी प्लान फॉर 2012 मतलब आपकी 12th क्लास के लिए किस तरह से बेस्ट स्टडी प्लान की जाए, तो उसको जरा समझ लो। सबसे पहले मेंटेन अ प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप घर में ऐसे थोड़ी है यार, ये तरीका थोड़ी होता है। कौन कौन बच्चे जो बेड पे लेट के पढ़ते हैं, ये तरीका किस किस का है? ज्यादातर बच्चों का यही तरीका है, बेड पे लेट जाओ, 4 किताबें इधर पढ़ी हैं, 4 किताबें उधर पढ़ी हैं, पता लग रहा है कि ये फिजिक्स की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है, बायोलॉजी की किताब है, और पढ़ रहे हैं हमारे नोवेल। कौन कौन है ऐसा नालायक बच्चा जो बेड पे ऐसे लेट के पढ़ता है? जल्दी से लिखो चैट सेक्शन के अंदर, लिख के बताओ, देखें यहां पर कौन कौन बच्चा पढ़ता है। सुशील कहता है मनीषा स्वामी सो गई, तू मनीषा स्वामी पे ध्यान देता रहा नालायक। आदि, सार्थक, मोनिका, मनीषा स्वामी अब जागी है नहीं, कभी कभी। और क्या है? हाँ प्रियंक, हाँ मैं बातें कर रहा हूं, ये भाई साहब मनीषा स्वामी का ध्यान यहां पर है, लेकिन उसका ध्यान मनीषा स्वामी पे है, और वो लिख रहा है कि मनीषा स्वामी सो गई। कौन कौन है जो सो के पढ़ता है? चैट में बताओ। है अब बेस्ट स्टडी क्लास सो के पढ़ते हैं हम तो, हमारा कोई चारा ही नहीं है। देखो अगर आप ऐसे पढ़ाई करते हो ना, कोई फायदा नहीं है। आपको उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए। थोड़ी देर में तो पता लगे सो गए, उसके लिए आपका एक स्टडी टेबल होना चाहिए, जाके स्टडी टेबल बनाओ, उस पर कब पढ़ा हुआ है, किताबें पढ़ी हुई है, एक एनवायरनमेंट बनता है जो समझ में आता है कि मैं पढ़ाई करनी है। तो अच्छा वाला स्टडी टेबल बनाओ, उस पर जाके बैठ के पढ़ाई करो, बैठ के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ के पढ़ाई करो, काम आएगा। दूसरा, नो योर सिलेबस वेल। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता सिलेबस क्या है, वो आउट ऑफ सिलेबस चीजों को पढ़ते रहते हैं। 30% सीबीएसई का क्लास का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, प्लीज आप उस पर फोकस करो, नहीं तो अदरवाइज रह जाओगे। जाके सिलेबस डाउनलोड करो, पता लगा आप वो चीज पढ़ रहे हो जो काम की नहीं है। तीसरा, सेट रियलिस्टिक टारगेट ईच डे। हर दिन आप जाके ऐसे टारगेट सेट करो, आपको पता है अपने हिसाब से आप कितना कवर कर सकते हो, जितना कवर कर सकते हो ना बेसिकली आप उतना ही कवर करो, और धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि आज अरविंद सर ने बोल दिया है, बस मेरे नीचे पटाखा लग चुका है और मैं तीर और पटाखे के साथ, रॉकेट के साथ उड़ जाऊंगा, आज मैं 3 चैप्टर खत्म करके सोऊंगा, पता लगा सुबह तक उठे ही नहीं। डोंट डू दैट। रियलिस्टिक आप टारगेट सेट करो जो आप रियली पूरे कर सकते हो, अदरवाइज मत करो। ऐसे टारगेट किसी काम के नहीं है जो आपका मोराल ही डाउन कर देंगे। क्योंकि कल तो मैंने सोचा था कि मैं 3 चैप्टर कर लूंगा, पता लगा मुझसे एक ही चैप्टर हुआ तो मोराल डाउन हो गया, सोचा मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना। उसके बाद इफेक्टिव नोट्स बनाओ, जो भी आप पढ़ रहे हो उनके इफेक्टिव नोट्स होने चाहिए, डायग्राम्स, नोट्स अच्छी तरीके से आप खुद से बनाओ, ठीक है। और जब आप खुद से नोट्स बनाते हो अपने हाथ से, आपका ना बेसिकली हाथ से जो आप नोट्स बनाते हो उससे आपका रिवीजन टाइम भी घटता है, आप प्रॉपर्ली रिवाइज भी कर सकते हो। और डेली, वीकली, मंथली रिवीजन शुरू करो। मैं आपको बताता हूं ऐसे टॉपर बच्चे मिलेंगे आपको जो वाकई में जो पूरे दिन में पढ़ा वो रात में रिवीजन करके सोते हैं, जो पूरी वीक में पढ़ा संडे को रिवीजन करके सोते हैं, जो पूरे मंथ में पढ़ा लास्ट के डे में रिवीजन करके सोते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी से अलावा कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है। फालतू में लोग पता नहीं क्या क्या बुक लेके आ जाते हैं, और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ये भी लेके आ रखा है, इससे अच्छी बुक्स है ही नहीं। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, आपको जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ मत पढ़ो, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाओ, बस 2 किताबों से ज्यादा आपके पास होनी नहीं चाहिए। सीबीएसई के पिछले 15 साल के पेपर कर लो, साथ में एनसीईआरटी को सोल्व कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, नो नीड ऑफ एनीथिंग एल्स। आप उसमें अरिहंत और एमटीजी की बुक्स यूज कर सकते हो, अगर आपको बुक्स के नाम चाहिए तो दीज आर द नेम्स। एंड फाइनली 8वां, गिव मॉक टेस्ट। आप लोगों को जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे तो आप अपने आप बैठ के 3-3 घंटे 2-2 घंटे लिख लिख के प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। स्पीड मैटर करती है। एनसीईआरटी के सीबीएसई एग्जाम में आपको भी पता है कि आपको 3 घंटे का पेपर होगा तो आपको 3 घंटे से 2.5 घंटे में खत्म करना है, फिर उसको आपको देखना भी है। तो आप बैठ बैठ के लिख के देखोगे तभी तो आपको काम आएगा। एंड फाइनली स्टडी 3 मेन सब्जेक्ट एवरी डे, जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट है जो आपकी नीट के एग्जाम में भी आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। प्लीज आप उसको अच्छे से रीड करो एवरी डे, यू हैव टू गिव द टाइम। भले आप इंग्लिश को, कंप्यूटर लैंग्वेज को या जो भी है उसको टाइम दो नहीं दो, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को टाइम जरूर दो। मे भी आपका बायोलॉजी होगा, मे भी मैथ होगा, ये 3 मेन सब्जेक्ट इसको टाइम जरूर दो, अदरवाइज दिक्कत होगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। डोंट स्टडी जस्ट 1 सब्जेक्ट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बस मेरे को तो बायो ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को बायो की मैडम बड़ी अच्छी लगती है, इतने नालायक होते हैं। मेरे को तो केमिस्ट्री अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री के सर बड़े अच्छे लगते हैं। अरे तो बाकी कौन करेगा, पास थोड़ी हो जाओगे बिना उसके। एंड फाइनली डू सेल्फ स्टडी एटलीस्ट 4 to 5 hours इन अ डे। कैसे? सुबह उठो 5:30 बजे, उसके बाद 10 से 15 मिनट का योगा करो, उसके बाद आप बायो की सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद आप 30 मिनट का ब्रेक लो,
फिर बायो के आप लोग वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, हमारे चैनल पे होते हैं। लंच ब्रेक लो, लंच ब्रेक लेने के बाद फिजिक्स के सेल्फ स्टडी करो, उसके बाद पावर नैप लो, ठीक है, ये आपके लिए बनाया। इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट को 30 मिनट के लिए पढ़ सकते हो, तो आप ट्राई करो, 4 से 6 वीडियो लेक्चर्स देखो, फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखो। रिलैक्सिंग टाइम है 6 से 7, उसके बाद 7 से 8 केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी, उसके बाद 8 से 9:30 केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर्स, फिर 30 मिनट का डिनर, उसके बाद फिर से रिवीजन टाइम, रिवाइज करो पूरे दिन और प्लान करके फिर अगले दिन सो जाओ। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से अच्छा सा प्रॉपर सा टाइम टेबल बनाओ जिसमें सेल्फ स्टडी के लिए आप 4 से 5 घंटे निकालो। फाइनली किस तरह से हमारा चैनल आपको मदद कर सकता है? वेदांतु नीट मीडिया चैनल 12th बोर्ड में सुपर तरीके से चल रहा है। हम लोग स्प्रिंट चला रखे हैं 12th की। मैं आपको बताता हूं केमिस्ट्री के अंदर में सरफेस केमिस्ट्री आज ही हुआ है, ये आपको पता होगा। 17,000 बच्चे इसको देख चुके हैं अभी तक, अभी 2 घंटे पहले सेशन हुआ है, तो काफी बच्चे जो फायदा उठा रहे, तो आप क्यों नहीं उठा रहे हो? मैंने इसमें पूरा सिलेबस बता दिया है मैं कब कैसे कराने वाला हूं, और बहुत अच्छा फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ट्यूसडे को 10 बजे होगा, थर्सडे और सैटरडे को 8:15 पे होता है, ठीक है, ये टाइमिंग है। आपकी फिजिक्स की स्प्रिंट भी चालू हो चुकी है, सचिन बाबा लेते हैं, आपका ये फिजिक्स का स्प्रिंट भी चल रहा है 12th का, जाके देखो काम आएगा। मंडे को 4 बजे होता है, वेडनेसडे और फ्राइडे को 5:30 और 4 बजे होता है, ये टाइमिंग है। टाइमिंग भी बता रहे हैं हम आपको कि कब होता है। अच्छा, उसके बाद आपकी बॉटनी की भी आपकी स्प्रिंट शुरू हो चुकी है, जो सौरभ सर लेते हैं, जाके देखो काम आएगा। ट्यूसडे को सुबह 10:30 बजे होता है और थर्सडे को 12 बजे होता है, ये स्प्रिंट है आपकी जो काम आएंगी। उसके अलावा मीनाक्षी मैम आपकी जियोलॉजी की वन शॉट की स्प्रिंट लेती हैं, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपको सबको पता है, शी इज द नंबर 1 टीचर। मंडे को सुबह 9 बजे और वेडनेसडे को 7 बजे शाम को, ये सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे, ये सेशंस की प्लान है। फाइनली आपको हमने बता दिया हमारा चैनल किस तरह से आपको मदद कर सकता है। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप में इच्छा ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। इसलिए बेटर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ स्टडी। बैठ के अपने आप पे भरोसा रखें। हम तो सब कुछ दे रहे हैं ना यूट्यूब पे, आपको सिर्फ पढ़ाई तो करनी है, बैठ के करो, अच्छी जगह बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, बैठो, यूट्यूब के सेशन को ध्यान से देखो। आधे ज्यादा बच्चों को तो होश ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये दिन दोबारा नहीं आएंगे, फिर मत कहना कि मेरे से गलती हो गई। अगर बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आए तो बेटा समझ लो नीट के एग्जाम में कुछ नहीं हो पाएगा। अब कौन कौन ये कहता है कि सर मैं पक्का 100% इतनी मेहनत करूंगा कि मैं इस बार बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा नंबर बनाऊंगा? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन अभी के अभी। कौन कौन है जो अभी ये वादा करता है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि मैं 90% से ज्यादा नंबर बनाऊंगा बोर्ड एग्जाम में? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन, लिखो अभी के अभी, और हिम्मत करके लिखो, डरने का नहीं। और इतना जज्बा और इतनी हिम्मत सब में होनी चाहिए कि वो इतने एकदम जज्बे के साथ लिख सके। या बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर के शेर कभी पीछे मुड़ते नहीं, तुम क्या हो? द लॉयंस ऑफ ए